नमस्कार दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सही समय पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना और पैसे डूबने से बचाना। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद मीडिया को जानकारी दी है कि देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में E0 FIR सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब तक 12,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या आप जानते हैं कि 0 FIR क्या होती है और E0 FIR सिस्टम काम कैसे करता है? आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इसके हर एक पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। साधारण नियमों के अनुसार जब कोई अपराध होता है तो FIR उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है जिसके क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन में वह घटना घटी हो। लेकिन 0 FIR एक ऐसी विशेष व्यवस्था है जिसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपराध के स्थान की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस FIR को कोई क्षेत्रीय नंबर नहीं दिया जाता, बल्कि इसका नंबर 0 होता है। बाद में इसे संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं E0 FIR की। डिजिटल युग में जब वित्तीय साइबर अपराध सेकंड्स में होते हैं, तब भौतिक रूप से थाने जाने का समय नहीं होता। इसलिए सरकार ने E0 FIR की व्यवस्था की है, यानी पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से स्वचालित यानी ऑटोमेटेड डिजिटल 0 FIR। अब समझिए कि यह नया E0 FIR सिस्टम असल में काम कैसे करता है। शिकायत दर्ज करना। यदि किसी नागरिक के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो वह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराता है। सेकेंड, फाइनेंशियल लॉस थ्रेशहोल्ड। गृह मंत्रालय द्वारा तय किए गए एक निश्चित वित्तीय नुकसान की सीमा से अधिक के मामलों में यह सिस्टम अपने आप E0 FIR जनरेट कर देता है। थर्ड, प्रॉम्प्ट ट्रांसफर। यह E0 FIR तुरंत संबंधित प्रादेशिक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यानी कि टेरिटोरियल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी जाती है, ताकि पुलिस और बैंक अधिकारी ठगी की गई राशि को फ्रीज कर सकें। 3 दिनों का अनिवार्य नियम, द क्रूशियल 3-day रूल। ध्यान देने योग्य बात यह है कि E0 FIR दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना अनिवार्य है, ताकि इस E0 FIR को एक नियमित FIR में बदला जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। अब तक 12,000 से ज्यादा E0 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? साइबर अपराधों में गोल्डन आवर यानी शुरुआती 1-2 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस दौरान कार्रवाई हो जाए तो अपराधी पैसे को किसी अन्य अकाउंट या क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर नहीं कर पाते। E0 FIR प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाकर सरकार इसी गोल्डन आवर का लाभ उठा रही है। तो दोस्तों, संक्षेप में याद रखने योग्य बातें जो हैं, साइबर फ्रॉड होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। E0 FIR ऑटोमेटिक जनरेट होगी। अगले 3 दिनों के भीतर अपने नजदीकी संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन जाकर इसे रेगुलर FIR में तब्दील करवाएं। यह जानकारी न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।